वेलकम टू वी द रीडर्स चैनल, जहां आपको वर्ल्ड की बेस्ट बुक्स की समरीज मिलती है। तो आज फिर से एक नई बुक की समरी डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बाकियों से ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्यों कुछ लोग बाकियों से ज्यादा मनी अर्न करते हैं और एक हैप्पी लाइफ लिव करते हैं, और कुछ ही ईयर्स में बाकियों से ज्यादा कैसे अचीव कर पाते हैं। आप भी सोचते होंगे कि सक्सेस की सीक्रेट रेसिपी क्या है। तो चलिए आज हम वही कुछ सीक्रेट रेसिपीज देखते हैं ब्रायन ट्रेसी की बुक नो एक्सक्यूजेस द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन से। रेसिपी नंबर 1 है थिंक लॉन्ग टर्म। डॉक्टर एडवर्ड बैनफील्ड, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक 50 ईयर स्टडी करी जिसमें उन्होंने देखा कि वो एक ऐसा क्या एट्रीब्यूट है जो लोगों को इतना सक्सेसफुल बनाता है। तो उन्होंने ये फाइंड किया कि वो है एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म थिंकर्स होते हैं। वो ये मेक श्योर करते हैं कि जो भी शॉर्ट टर्म में करते हैं वो उनके लॉन्ग टर्म गोल से मैच हो रहा हो। रेसिपी नंबर 2 है 3% फॉर्मूला टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। आपकी लाइफ लॉन्ग सक्सेस की गारंटी के लिए आपको आज एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि आज से आपकी अर्निंग का 3% आप खुद में इन्वेस्ट करोगे। ये एक मैजिक नंबर है आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए। अमेरिकन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग ये परसेंटेज अमेरिका की मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज यूज करती हैं। ये सारी कंपनीज अपने स्टाफ की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट करती हैं। आपको भी ये सेम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए और अपनी अर्निंग्स की एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। अगर आपकी एनुअल इनकम 6 लाख है तो उसका 3% आप अपनी स्किल्स और नॉलेज को अपग्रेड करने में यूज कर सकते हैं। ऑथर एक बार डेट्रॉइट में सेमिनार दे रहे थे, तो एक यंग मैन ऑथर के पास आया और बोला कि मैंने आपकी 3 इन्वेस्टमेंट रूल को अपनी लाइफ में अप्लाई किया। मैंने आपके कोर्सेज बाय किए, मैंने बाकी कोर्सेज भी बाय किए, सेल्स प्रोग्राम्स बाय किए और एक सेल्स का सेमिनार अटेंड किया। और उस ईयर उस यंग मैन ने बताया कि उनकी अर्निंग 10 लाख की अर्निंग थी, जो यूजुअली 6 लाख होती थी। तो आप डिफरेंस बहुत ज्यादा देख सकते हैं। रेसिपी नंबर 3 है 7 स्टेप मेथड टू अचीव योर गोल्स। अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करने के लिए आपके गोल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट ये गोल्स अचीव करना ये सबसे बड़ा मुश्किल टास्क है। आपको बहुत सारे गोल्स अचीविंग मेथड्स मिल जाएंगे, बट ये बहुत सिंपल 7 स्टेप मेथड है जिससे आप अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर सकते हो। स्टेप 1 है डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। सबसे पहले ये डिसाइड करो आपको लाइफ में क्या चाहिए। इसके लिए आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा। जैसे अगर आपको अपनी इनकम इंक्रीज करनी है, तब ये सोचो कि आपको कितना अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, ना कि बस ये सोचो कि मुझे बस बहुत सारा मनी अर्न करना है। कितना मनी अर्न करना है, स्पेसिफिक अमाउंट सोचिए। स्टेप 2 है राइट इट डाउन। ऑथर बोलते हैं कि अपनी लाइफ के गोल्स अगर आपने कहीं लिखे नहीं हैं तो वो बिल्कुल ऐसा है जैसे सिगरेट स्मोक करना। जैसे उसका स्मोक बिल्कुल एयर में डिसअपेयर हो जाता है। उस स्मोक की ना तो कोई पावर है ना कोई इफेक्ट होता है, बस वो डिसअपेयर हो जाता है। बट अगर आपके पास आपके गोल्स रिटन पेपर में हैं, तब वो गोल्स आप रोज देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और उन्हें मॉडिफाई भी कर सकते हैं। स्टेप 3 है सेट अ डेडलाइन फॉर योर गोल्स। अपने गोल्स के लिए एक रीजनेबल सा टाइम सोचो कि मुझे इस टाइम तक ये गोल अचीव करना है। उस डेट या ईयर का कोई भी पेज पर लिख लो। अगर आपका गोल बहुत बड़ा है तो उस गोल के लिए एक डेडलाइन सोच लो। डेडलाइन ना आपके ब्रेन में एक फोर्सिंग सिस्टम का काम करती है। जैसे अगर आपको आपके बॉस ने काम दिया हो और वो डेडलाइन में कंप्लीट करना है और आप उसको वर्क प्रेशर में कर देते हो, वैसे ही अपने गोल्स को अचीव करने के लिए डेडलाइन रखिए। स्टेप 4 है मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग यू वांट टू अचीव। जैसे एक लिस्ट बना लो कि वो क्या ऑब्स्टिकल्स और डिफिकल्टीज हैं जिससे आपको ओवरकम करना है और अपने गोल्स को अचीव करना है। एक लिस्ट बना लो कि वो कौन से एडिशनल स्किल्स और नॉलेज हैं जो आपको चाहिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। एक लिस्ट बना लो ऐसे लोगों की जिनकी कोऑपरेशन और सपोर्ट की आपको जरूरत पड़ेगी, और बाकी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स की लिस्ट बना लो। स्टेप 5 है ऑर्गेनाइज योर लिस्ट बाय बोथ सीक्वेंस एंड प्रायोरिटी। अब आपने जितनी भी लिस्ट बनाई है
उनको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, आपकी सेकंड प्रायोरिटी क्या है और आपकी लास्ट प्रायोरिटी क्या है। ये प्रायोरिटी की लिस्ट ना आपको कंफ्यूजन से दूर रखेगी कि मुझे फर्स्ट क्या करना चाहिए या फिर सेकंड क्या करना चाहिए। स्टेप 6 है टेक एक्शन ऑन योर प्लान इमीडिएटली। सबसे पहला काम है आपको डिले नहीं करना। अगर आपने प्रोक्रास्टिनेट किया, डिले किया अपने काम को, तो आपकी सारी प्लानिंग वेस्ट हो जाएगी। याद रखिएगा कि प्रोक्रास्टिनेशन ना सिर्फ आपके टाइम बल्कि आपकी लाइफ को भी वेस्ट कर देता है। स्टेप 7 है डू समथिंग एवरी डे दैट मूव्स यू इन द डायरेक्शन ऑफ योर मेजर गोल। और ये सबसे की स्टेप है आपकी सक्सेस को गारंटी करने के लिए। रोज कुछ करिए, हर वीक में कुछ ना कुछ करिए और पूरे ईयर में कुछ ना कुछ करते रहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे स्टेप्स ही आपको अपने गोल्स के क्लोजर लेके आएंगे। साइंस में इसको बोला जाता है मोमेंटम। इसका मतलब ये है कि आगे बढ़ना मोशन के साथ, मोटिवेशन के साथ, इंस्पिरेशन के साथ और एनर्जी के साथ। रेसिपी 4 है कैलकुलेट योर आर्ली रेट। हम सब सोचते हैं कि अपनी इनकम को डबल कैसे करें। सबके पास 24 आवर्स ही होते हैं, बट कुछ लोग ज्यादा रिच और कुछ पुअर होते हैं। इसका रीजन ये है कि रिच लोग अपना टाइम उस टास्क में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें उन्हें सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है। तो आपको आज से ही अपना आर्ली रेट कैलकुलेट करना है। आपकी जो ईयरली इनकम है उसको आपने 2000 से डिवाइड करना है। 2000 एक रफ नंबर है जो कि एक एंटरप्रेन्योर या फिर कोई एग्जीक्यूटिव वर्कर करता है। ईच ईयर 50 वीक अ ईयर होते हैं और 40 आवर्स अ वीक ऑफ वर्क अ वीक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एनुअल इनकम 3 लाख है तो उसको आपको 2000 से डिवाइड करना है, तो आपका आर्ली रेट हो जाएगा 150 रुपीज पर आवर। और आपको अगर आपकी इनकम 6 लाख है तो अब आपको उसे 2000 से डिवाइड करना है, तो आपकी आर्ली रेट 300 रुपीज पर आवर हो जाएगा। तो आपकी जो भी इनकम हो, वो जो भी आर्ली रेट है, आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको सिर्फ वही टास्क करने हैं जो आपके आर्ली रेट को इंप्रूव करे। ऐसे सारे टास्क को अपनी लाइफ से रिमूव कर दो जो आपको लेस आर्ली रेट दे रहे हैं। वो काम आर्ली रेट वाला, जो कम आर्ली रेट वाला काम है, वो टास्क आप किसी और को भी दे सकते हैं। अपनी एनर्जी और अपना टाइम लो वैल्यू टास्क में वेस्ट मत करें और अपना आर्ली रेट बेटर करें। रेसिपी 5 है 2 hours ईच डे टू गेट टू द टॉप। बोला जाता है आपको रोज बस 2 एक्स्ट्रा आवर्स देने हैं एवरेज से सुपीरियर बनने में। ये 2 एक्स्ट्रा आवर्स आपको एक हाईएस्ट पेड पर्सन बना सकते हैं। बट आप सोचोगे कि 2 एक्स्ट्रा आवर्स, इतना टाइम तो नहीं होता मेरे पास। तो आप अभी एक पेपर लीजिए और मेरे साथ एक कैलकुलेशन करिए। सबसे पहले आपको पूरे वीक में 168 आवर्स मिलते हैं, जो कि 24 आवर्स अ डे और 7 डेज अ वीक होते हैं। अगर आप इसमें से 40 आवर्स आप अपने वर्क का कट कर लें और 56 आवर्स अपनी स्लीप का कट कर लें, तो आपके पास 72 आवर्स बच जाते हैं। अगर आप 3 आवर्स पर डे रेडी होने में, ट्रैवलिंग के लिए अगर यूज करते हैं, तो उसे आप कट कर सकते हैं, तो आपके पास 51 आवर्स बच जाते हैं। अब इन 51 आवर्स में से अगर आप 2 आवर्स रोज खुद में इन्वेस्ट करो तो ये 14 आवर्स पर वीक हो जाएंगे। तब भी आपके पास 37 आवर्स बच जाते हैं और ये एवरेज होता है डेली बेसिस पे 5 आवर्स फ्री टाइम। इसीलिए एक्सक्यूजेस से बेटर है आप रोज 2 आवर्स इन्वेस्ट करिए खुद को एवरेज से सुपीरियर बनाने में। रेसिपी 6 है लॉ ऑफ 3 टू हेल्प यू प्रायोरिटाइज। हमारी लाइफ में बहुत सारे टास्क होते हैं, जैसे सपोर्ट टास्क, कॉम्प्लीमेंट्री टास्क, एंजॉयबल टास्क और यूजलेस टास्क। ये सब वो टास्क हैं जो आपके सब में से सबसे 3 मेन टास्क को अफेक्ट करते हैं, और वही 3 टास्क आपकी 90% प्रोडक्टिविटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे आप अपनी लाइफ में, अपनी कंपनी में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इसीलिए आपकी जॉब ये है कि आपको ये फाइंड करना है कि वो कौन से 3 क्रिटिकल टास्क हैं जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। फिर खुद को डिसिप्लिन करना है आपको ये 3 टास्क करने के लिए, और पूरा दिन यही 3 टास्क कंप्लीट करने की प्रायोरिटी बनाइए। रेसिपी नंबर 7 है फॉर्म द हैबिट ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग। एक एवरेज अडल्ट दिन का 5 आवर्स टेलीविजन देखता है। कुछ लोगों के लिए तो ये 7 to 8 आवर्स भी हो जाता है,
कुछ लोग अपनी मॉर्निंग की स्टार्टिंग ही अपने टेलीविजन को स्टार्ट करते करते ही यूज करते हैं। वो टीवी तब बंद होता है जब वो जॉब के लिए जा रहे हो, और फिर जब वो जॉब से वापस आते हैं तब फिर से वो टीवी ऑन कर देते हैं और रात को 11 से 12 बजे तक टीवी देखते हैं। बट अगर आप रोज कुछ सेल्फ डेवलपमेंट की बुक्स रीड करते हो, पॉडकास्ट सुनते हो, ऑडियो प्रोग्राम सुनते हो, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हो, तो ये हैबिट आपके डेली बेसिस पे करने से ये सब आपकी लाइफ का पार्ट बन जाते हैं और आप एक एवरेज पर्सन से बेटर और सक्सेसफुल पर्सन बन जाते हो। तो आज हमने 7 रेसिपीज देखी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। तो वो 7 रेसिपीज थी। रेसिपी नंबर 1, थिंक लॉन्ग टर्म। रेसिपी नंबर 2, 3% फॉर्मूला टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। रेसिपी नंबर 3, 7 स्टेप मेथड टू अचीव योर गोल्स। रेसिपी नंबर 4, calculate your hourly rate. Recipe number 5, 2 hours each day to get to the top. Recipe number 6, law of 3 to help you prioritize. Recipe number 7, form the habit of continuous learning. तो हम इस वीडियो को एंड करते हैं। मैं बिलीव करता हूं आज जो आपने सीखा उसे आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने क्लोज वंस के साथ शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इम्प्रूव कर सके अपनी लाइफ में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को हिट कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप ये बुक बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको न्यू बुक्स की समरीज चाहिए, लेटेस्ट बुक्स की समरीज चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो तब तक के लिए खुश रहिए, दूसरों की हेल्प करते रहिए और सीखते रहिए।